हेलो नमस्कार। बीके मस्ती पॉइंट में बिहार राज्य बिहार जाति आधारित गणना में लगाए गए सभी कर्मी को तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 7/1/2023 से प्रथम चरण का जो है जाति आधारित गणना में घरों का नंबरिंग एवं नजरी नक्शा तैयार करना है। तो आज हम जो है नजरी नक्शा पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। आशा करते हैं आप सबों को अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं नजरी नक्शा है क्या। देखिए रूपरेखा। जब आप नजरी नक्शा बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो नजरी नक्शे मानचित्र के मूल बातें क्या क्या है उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। नजरी नक्शे मानचित्र पर पक्के और कच्चे भवन दर्शाना तथा भवनों गणना मकानों के साथ ही साथ नजरी नक्शे पर मकान संख्या भी आपको दर्शाना होगा। का तात्पर्य है कि मतलब कच्चा और पक्का और मकान पर बिल्कुल आपको दर्शाना होगा। नजरी नक्शे मानचित्र का नमूना ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में होगा। नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के चरण। नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के लिए बुनियादी कौशल आपके अंदर जो है नजरी नक्शा बनाने के लिए आपके पास उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। ठीक है। देखिए नजरी नक्शे में मूल बातों को जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे नजरी नक्शा जब आप बनाने, नजरी नक्शा कहने का तात्पर्य है कि आप उसको देखें और हूबहू आपको जो है उसको उतार देना है। तो नजरी नक्शा पैमाने पर स्केल पर न बना होकर मुक्त हाथ से आरेखित नक्शा होता है जिसमें निम्नलिखित समावेश होना चाहिए। नक्शा तैयार किए जाने वाले क्षेत्र का गणना ब्लॉक अवस्थित विवरण आवंटित क्षेत्र के अंतर विद्यमान जो भी प्रकृति या भौतिक भू चिन्ह हो जैसे पहाड़ पठार नदियाँ तालाब, महत्वपूर्ण संस्कृति स्थल हो जैसे स्कूल चिकित्सालय पोस्ट ऑफिस सामुदायिक भवन एवं रैखिक स्थल चिन्ह सड़कें गलियों रेलवे लाइन ट्रैक यदि ये सब आपको उसमें जो है बिल्कुल आपको उसका दर्शाना होगा, आपको चिन्ह उसमें जो है अंकित करना होगा। ये सब आगे बताएंगे कि चिन्ह क्या क्या होगा क्या कैसे नहीं होगा। नजरी नक्शा क्यों आवश्यक है। आवंटित क्षेत्र नजरी नक्शा का तात्पर्य है कि नजरी नक्शा बनाए तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस नजरी नक्शा को देखे तो उस जगह पे आसानी से मतलब पहुंच जा सके और आसानी पर जहाँ जहाँ निर्धारित की गया है आपके द्वारा उसको आसानी से वहाँ समझ सके कि यहाँ चापाकल है, यहाँ नदी है, यहाँ नल है, ये सारे चीज़ वहाँ पर। आवंटित क्षेत्र सुस्पष्ट पहचान के लिए पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आप क्या तैयारी करेंगे। गणना ब्लॉक की पहचान करने के फील्ड में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान के जिले का नाम तहसील तालुक पुलिस थाना डेवलपमेंट ब्लॉक सर्किल मंडल इत्यादि कस्बे गांव का नाम वार्ड नंबर मकान सूचीकरण ब्लॉक का नंबर जैसे पूर्ण विवरण हो या नहीं। पड़ोस गणना ब्लॉक तथा बाहरी सीमा की सूचना आवंटित किए गए क्षेत्र के अंतर्गत नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें। आवंटित क्षेत्र जो किया जाएगा आपको गणना मकानों में उनमें रहने वाले परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गणना ब्लॉक की सीमा सुस्पष्ट होनी चाहिए। जो गणना ब्लॉक का नजरी नक्शा होगा आवंटित गणना ब्लॉक नजरी नक्शे लेआउट स्केच को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ परगणों पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जो है तैयार करना। एक से अधिक गणना ब्लॉक वाले बड़े ग्रामों के मामले में पर्यवेक्षी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गणना ब्लॉक की सीमाएं स्पष्ट रूप से सीमांकित की गई हो। इस प्रकार ग्रामों के लिए महत्वपूर्ण है कि सड़क नदी नहर रेलवे लाइन बस्तियां गलियां यदि अस्थायी चिन्हों के द्वारा और पड़ोसी गणना ब्लॉक के नाम संख्या अथवा गांव के नाम से भी गणना की सीमाओं को स्पष्ट दर्शाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि ऐसे गांव में मकानों का कोई भी हिस्सा मकानों का समूह गणना से छूट न जाए। इसी के साथ घरों के किसी भी हिस्से के घरों में किसी समूह के एक साथ जो गणना न किया जाए। चलिए आगे देखते हैं
ये है महत्वपूर्ण बातें। आप जो नजरी नक्शे में मूल बातों को आपको दर्शाना होगा। पक्की इमारतें, जैसे पक्का आप किसको मानेंगे? जिसका ये जो है पत्थर, चूना, सीमेंट के गारे से की गई चिनाई, जीआई धातु, एस्बेस्टस, चादरें, पक्की ईंट, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, लकड़ी। अगर छत उसका मशीन से बनी, टाइल्स, सीमेंट, टाइल्स, पक्की ईंटें, सीमेंट की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस, चादरें की कंक्रीट, लकड़ी यदि अगर हो तो उसको पक्का माना जाएगा। कच्चा में क्या होगा? दीवार है जिसमें छत मुख्य रूप से ऊपर बताई गई सामग्री के अलावा अन्य सामग्री से बनी होती है, जैसे कि कच्ची ईंटें, बांस, गारा, मिट्टी, घास, सरकंडे, फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बिना गारे के पत्थर या इत्यादि। ये जो है कच्चा इसको माना जाएगा। देखिए आपको चिन्हित देखिए कैसे करना है। पक्के में जब आप घर में जाएंगे तो यहाँ जो है वर्गाकार जो पक्का होगा उसको मतलब आपको दर्शा देना है। जो त्रिभुजकार होगा ये आवासीय कच्चे के लिए प्रयोग होगा। अगर कोई मकान है लेकिन उसको गैर आवासीय, उसमें जानवर बांधते हो या और भी अलग अलग कार्यों में करते हैं तो उसको मतलब जो क्रॉस कर देना है। ये त्रिभुज में भी उसी बनेगा लेकिन क्रॉसिंग के साथ होगा। ये देखिए कच्चा, मान लिया अगर कभी नक्शे में जैसे बिल्डिंग नंबर 6 है, 9 है, 10 है, 15 है तो आप इस प्रकार जो है आप लिखेंगे। ठीक है, ये नक्शे देखिए ये लोकेशन है। सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं आपको। ये संकेत चिन्ह जो है रिवर का ये है, कैनाल का है, फिर पौंड का है, जो है कुआं का, फिर टोटी जो है, चापाकल, फिर जो है फिर मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, पंचायत घर है, पोस्ट ऑफिस है। सब का मतलब जो है आपको सीरियल नंबर दे। आपको जैसा कि आप जानते हैं जो नजरी नक्शा जो बनेगा उत्तर पश्चिम से चालू होकर दक्षिण पूर्व में जो है समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ उत्तर दिशा है, यहाँ पास से जो है यहाँ रोड जब यहाँ बना तो यहाँ से देखिए एक है यहाँ, ठीक है, बीच में जो है गली है। फिर आप जब वहाँ से जब तीर के निशान भी आपको दे देना है। तीर के निशान देने के बाद फिर जो है 1 2 हुआ। फिर जब आपको बाहर निकलना है ना तो वहाँ से जब आने के बाद तीर को आपको निशान हमेशा आपको देते रहना जब जाइएगा तो 3 4 5। फिर जब आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ 10 11। फिर जैसे जैसे बढ़ रहे आपको तीर का निशान आपको देते जाना है। यहाँ पास देखिए यहाँ जो हो गया 18 19 20 यहाँ चालू हो रहे हैं। यहाँ 21 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ गुरुद्वारा है। आपको धार्मिक स्थल जो भी होंगे उनका भी सीरियल नंबर आपको देना होगा। आपको नंबर उसमें जो भवन नंबर है आपको देना होगा उसमें। गुरुद्वारा है 22 नंबर पे। फिर आप जो है इधर देखिए 23 24 25 26 27 28 जो भी चीज़ है ऐसे होते चला रहा है। पार्क है तो पार्क को भी दिखाना होगा। पार्क अगर है तो पार्क भी दिखाना होगा, उसका भी नंबर। लाइब्रेरी है बगल में तो लाइब्रेरी का नंबर पड़ेगा, पार्क का तो नंबर नहीं पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ जो है पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, जो भी सार्वजनिक स्थल है। यहाँ तालाब का है। यहाँ पास जैसे आते आते यहाँ जो है यहाँ नंबर आते आते 75 है। यहाँ से चालू होते होते देखिए 76 77 78 यहाँ आते आते जो है देख लीजिए। यहाँ पास जो है 141 है। मंदिर भी है बगल में, मंदिर भी है का भी नंबर है। इस तरीके से आपको जो है नजरिए नक्शा मतलब बनाना होगा आपको। चलिए बना के भी दिखाते हैं आपको, बना के भी हम आपको दिखाते हैं। ये चिन्ह है जिसको आप जो है समझ सकते हैं। जो सिंबल इसको सिंबल जो देना होगा आपको, ये नजरी नक्शा है।
जब आप किसी घर में जब जाएंगे, अगर उसमें आप जाएंगे, ईंट से बना होगा, अगर पक्का अगर घर रहेगा तो आप ये वाला निशानी बना देंगे। अब जब वहां पास आप जाएंगे और गैर आवासीय रहेगा, ये इसका गिनती जो है पक्का के लिए होगा। अगर पक्का ये घर है लेकिन कोई नहीं रहता है तो आप इस प्रकार इस तरीके का निशानी आप बना देंगे। ये इसको गैर आवासीय बोलते हैं, गैर आवासीय, जिसको कोई जानवर बांधने में या बैठक इस तरीके का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके का कच्चा मकान के लिए प्रयोग होता है। ये है कच्चा, कच्चा है लेकिन उसमें जो है आदमी नहीं रहते, जानवर या अलग अलग कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसको आप गैर आवासीय में प्रयोग इसको आएगा। किसके लिए? कच्चा मकान के लिए, कच्चा के लिए जो है गैर आवासीय में इसका गिनती आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको ये नजरे नक्शा में इसको भी आपको निर्धारण करना होगा। चलिए बारीकी से दिखाते क्या क्या और भी आपको नजरी नक्शा में बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अलग अलग आपको निर्धारित करना है, जिसको आपको जैसे रास्ता है, मान ले रास्ता रहेगा, रास्ता रास्ता रहेगा तो इस प्रकार आप रास्ता बना सकते हैं। अगर कच्चा रास्ता रहेगा, कच्चा रास्ता रहेगा तो इस तरीके से डॉट डॉट आप बना दीजिएगा। पथवे, जिसको सिर्फ चलने के लिए है तो पगडंडी टाइप पे इसको इस तरीके का बना दीजिएगा। फिर रहेगा रेलवे, रेलवे तो रेलवे को इस तरीके का करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना देना है। नदी, नदी इस तरीके का नदी बन जाएगा। मान के चलिए नहर, नहर भी कहीं रहते हैं, चरखूट रहेगा, चरखूट नहर इसको बना दीजिएगा। और तालाब रहेगा, तालाब रहेगा, इस तरीके तालाब जो बनता है उस तरीके का तालाब बना दीजिएगा। फिर आगे जो है कुआं रहेगा, कुआं भी कई जगह जो है रहते हैं, कुआं रहेगा, नल रहेगा, चापाकल जिसको बोलते हैं चापाकल रहेंगे हैंड पर। तो आप इसको इस तरीके का गोला बना के, नल कैसे होते तरीके का नल बना दीजिएगा। फिर चापाकल भी बना दीजिएगा। फिर है मंदिर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। मंदिर इस तरीके का रहेगा, इसको आप झंडा फिर जो है हनुमान जी का झंडा बना दीजिएगा। मस्जिद को भी जो है इस तरीके बना दीजिएगा, गोल गुम्बद टाइप पे भी रहता है मस्जिद में। चर्च भी को रेड क्रॉस टाइप पे भी
रहता है। यहाँ गुरुद्वारा, यहाँ गोल गुम्बद भी रहते हैं, यहाँ दरवाजे। इस प्रकार आपको निर्धारित कर देना है। अगर स्कूल रहेंगे तो ये चरखूट बनेगा और यहाँ एस लिखा जाएगा। यहाँ अगर डिस्पेंसरी रहेंगे तो डी दिला जाएगा, चरखूट बन के डी दिला जाएगा। अगर पंचायत भवन रहेंगे तो ये सीधे चरखूट होकर जो है एक में पी रहेगा। और पोस्ट ऑफिस अगर रहेंगे तो चरखूट दिला के पीओ हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है आप निर्धारित कर सकते हैं। चलिए नजरी नक्शा देखते हैं किस प्रकार आप जो बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पास जो है इस एंगल से बनेगा, ऊपर में रहेगा नॉर्थ, नीचे रहेगा साउथ, यहाँ ईस्ट और वेस्ट। इस कोना से आपको जो है नक्शा को बनाना है, यानी उत्तर पश्चिम से यहाँ चालू होगा और यहाँ दक्षिण पूर्व में आके यहाँ से आने के बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए हम एक नक्शा जो है आपको जनरली तौर पे आप तो देख ही रहे, लेकिन उसको हम इस प्रकार जो है बना सकते हैं, आप देख लीजिए। हम नक्शा बना के आपको दिखाते हैं, वो तो नहीं बन पाएगा लेकिन चलिए देखते हैं नक्शा जो है बनाकर जो है आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पास मान के चलिए यहाँ से रूट फूटता है, यहाँ पास रूट फूटते यहाँ पास आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ है इस प्रकार, तो यहाँ पास आपको जो है तीर के निशान देते हुए कैसे कैसे बढ़ रहे हैं आप, उस तरीके का आप निशान आप देते जाइएगा कि हाँ इस प्रकार जो है आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पास घर है, यहाँ पास घर है, यहाँ पास कच्चा भी घर हो सकता है। तो आप नंबर दीजिएगा 1 2 3। यहाँ पास बीच में गली उली, गांव घर में भी जो है गली होते हैं, शहर बाजार में भी जो है गली होते हैं। तो आप इस प्रकार जो है यहाँ से आप यहाँ पास भी घर है, यहाँ पास भी घर है, यहाँ भी घर है, यहाँ मान के चलिए कच्चा मकान है। यहाँ हो गया 4 5 6 7। अब जो है बीच में रास्ता है, बीच में क्या है, यहाँ रास्ता है। ई पट्टी से फिर जो है घर चालू होते हैं। घर चालू होते हैं। यहाँ पास भी घर है, इस प्रकार रास्ता है। यहाँ नंबर देंगे 8 9 10 11 12। यहाँ पास 12 हो गया, 13 14 15। आप इस प्रकार बढ़ रहे हैं। यहाँ पास गांव में होते हैं कहीं कहीं जो है मंदिर भी यहाँ होंगे। मंदिर का तो आप जान ही रहे, थोड़ा मंदिर है, मंदिर को इस प्रकार करके आगे झंडा, इसको भी नंबरिंग आपको करना होगा। यहाँ 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पास जो है मकान, यहाँ पास गली से यहाँ गुजरिए तो यहाँ पास भी मकान है, यहाँ मकान, यहाँ कच्चा भी बीच बीच में मिलेंगे आपको। तो 17 18 19 यहाँ 20, फिर यहाँ पास इस तरीके से ऐसे यहाँ पास भी घर रहेंगे तो यहाँ घर को दिखा देना है। यहाँ
जो हो जाएंगे। ई पट्टी से ऐसे चल रहे तो इस तरीके का निशानी आप देते जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 21, 22, 23, 24। यहाँ पास बीच बीच में कहीं स्कूल भी रहेंगे ना, स्कूल, यहाँ एस, तो यहाँ भी स्कूल का भी जो है आपको नंबरिंग कर देना है। यहाँ 25, यहाँ पंचायत भवन भी हो सकते हैं, तो पी है यहाँ पास जो है 26। यहाँ पास तालाब भी हो सकते हैं, जिसको पोंड बोलते हैं अंग्रेजी में, तालाब भी हो सकते हैं। तो यहाँ तालाब होंगे, उसको पोंड लिख दीजिए। पोंड। चलिए ये रास्ता फिर जो है ये इस तरीके का ऐसे आएगा। गांव तो एक जैसा होगा नहीं, अलग अलग होगा। यहाँ पास भी अगर घर रहेंगे, ऐसे आप जा रहे हैं तो इसको तीर का निशान देते जाएंगे। यहाँ पास भी घर हो सकते हैं, नहीं ये रास्ता होंगे। ये रास्ता अगर होंगे, गली में भी रास्ते बीच बीच में होते हैं, यहाँ भी रास्ते होंगे, यहाँ भी घर होंगे। इस प्रकार आप निशानी देंगे। एक बात ध्यान देंगे कि मान के चलिए यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, और मान लिया वो गली में हमको, ये गली से यहाँ ऐसे प्रवेश कर रहे हैं, इस तरीके से निकल रहे हैं आपको, वो गली में हमको यहाँ ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉक है यहाँ, आप क्या करिएगा? तो आपको फिर यहाँ से निर्धारित आपको करना होगा। अगर यहाँ मान लीजिए ये रास्ता यहाँ पास ब्लॉक है, तो यहाँ पास अगर काउंट अगर आप कर देते हैं तो ई पट्टी से फिर जो है आप काउंट करना चालू कर देंगे। यहाँ से नंबर देंगे, यहाँ 27, 28, 29, 30, 31, 32, यहाँ 33, 34, यहाँ अगर आओ घर होंगे तो 35, यहाँ पास 36, 37, 38। इस तरीके से निकलते हुए आपको जो है ये कर देना है, और निर्धारित कर देना है आपको सीधे सीधे आके यहाँ जो है, यहाँ अगर नॉर्थ से आप चालू किए तो आपको ईस्ट और साउथ में आपको समाप्त कर देना है, यानी दक्षिण पूर्व में आपको समाप्त कर देना है। इधर भी होंगे, अगर इधर गली है, इधर अगर घर होंगे तो आप ये सीधे जाके यहाँ पास से निर्धारित करेंगे। यहाँ बीच बीच में नल भी कहीं कहीं होते हैं, खेल का मैदान भी होते हैं, पार्क जिसको बोलते हैं पार्क भी होते हैं। यहाँ पास नंबर अगर यहाँ 38 हो गया तो यहाँ 39, 40, 41, 42, इस प्रकार आपको निर्धारित कर देना है। आशा करते हैं आप सबों को अच्छा लगा होगा। चलिए और भी जो है आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ये पूरे आपको नजरी नक्शा के बारे में बताएं। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगर कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके जो है आप हमें बताएंगे। इस प्रकार देख रहे हैं कि ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये सब जो है आप यहाँ इस कोने से चालू करने के बाद आप ये कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।